हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड की तैयारी करते हैं और आप मैट्रिक का स्टूडेंट हैं, 9th का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, तो मेरे चैनल बोर्ड एग्जामिनेशन 4.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग आज देखेंगे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण को बड़ी बारीकी से समझेंगे, है ना। ऐसा बताने वाले हैं कि एक बार के बाद आपका सारा दिक्कत परेशानी दूर होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 होता है। बाकी जानकारी देखिए हम बताते हैं आपको, बस ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग। अगर इसको ध्यान से समझ गए तो हम कह सकते हैं कि आज के बाद आपका द्विघात समीकरण का झंझट जो है खत्म होने वाला है, ठीक है ना। आज के बाद द्विघात समीकरण का झंझट खत्म होने वाला है आपका, ठीक है। देखिए, ये पहला प्रश्न और कैसे बनाते हैं इसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता क्या है भाई। तो स्टैंडर्ड रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों जो है ना, ये चर पद है। कैसा पद है, ये है चर पद, है ना। चर पद जिसमें एक्स वाई जेड लगा हुआ रहता है, और अचर पद जिसमें 1 2 3 लगा हुआ होता है, ठीक है। अचर पद, अचर पद करने का मतलब क्या है, जिसमें मैथमेटिकल लेटर होता है। और चर पद करने का मतलब क्या है, जिसमें आपको ABCD के लेटर भी ऐड होते हैं। अब ए और बी जो दिख रहा है आपको ना, ये दोनों के दोनों क्या है, तो गुणांक है। क्या है, गुणांक, ठीक है। ये गुणांक है। किसका गुणांक है, तो ए जो है x² का गुणांक है और बी जो है x का गुणांक है और सी स्वतंत्र रूप में है, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है ना, यहाँ जो लिखे हम कि ax² और प्लस bx और प्लस c इजिकल टू जो 0 लिखे, तो यहाँ लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है ये a और c का मल्टीप्लाई होता है। a और c का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सिर्फ हम दर्शाते किसको हैं, c को हैं। चलिए इस बात को हम यहाँ मैथ बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ यदि कुछ नहीं है x² के पहले, तो क्या एक मान सकते हैं, तो कहिए कि हाँ सर मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 12 को हम फैक्टर करेंगे। अब 12 को फैक्टर करने चले तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए, देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 दूना के 12, 2 करेंगे 3 दूना के 6, फिर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको फैक्टर करना, आप समझिएगा तो मन से भी फैक्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। इसको ऐड करना है, 2 दूना का 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हाँ सर हो जाएगा। हमको वही देखना है कि यहाँ क्या गुना करने पर 12 आ रहा है और यहाँ 7 आ रहा है। तो कहेंगे सर 7 एक्स है, तो हमको एक्स को छोड़ देना है, एक्स से मतलब नहीं करना है, हमको सिर्फ अचर वैल्यू से 7 से मतलब करना है। तो 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 और 4 3 क्या हो जाएगा, 12। अब इसको तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, x² प्लस क्या लिखेंगे, 4x और प्लस क्या लिखेंगे, 3x, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ा वाला लेटर पहले लिखे, ठीक है। और प्लस क्या लिख देंगे, 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम बोले कि ए और सी का प्रोडक्ट होता है, लेकिन लिखते किसको है, सी को, तो सी को हमने लिख दिया। अब देखिए एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं बाबू, तो हाँ सर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4x को 4 गुना एक्स लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। 3x को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना एक्स लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। अब इन दोनों में देखिए बाबू क्या कॉमन है, तो दोनों में x है, तो x को ले लिए बाहर, तो क्या आपके पास बचा, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा 4, ठीक है। और फिर देखिए प्लस क्या है यहाँ दोनों में, देखिए तो यहाँ 3x है, यहाँ 4 गुना 3 है, तो दोनों में 3 दिख रहा है, तो हाँ सब दिख रहा है। तो हम प्लस 3 को कर लेंगे क्या, कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा, और यहाँ क्या बच गया आपके पास, क्या 4 बचेगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या है, तो पहचानने का तरीका आपका क्या है कि दोनों घर में अगर सेम आ जाए ना, तो समझिए कि हम बनाने का तरीका सही हो रहा है, हम सही जा रहे हैं। अब दोनों घर में से किसी घर वाले को लिख लीजिए, तो हम x+4 लिख दिए, ठीक है। और एक बार बाहर वाला को लिखिए, तो बाहर क्या है आपके पास, तो x है, ठीक है। और बाहर क्या है, +3 है, तो इसको भी लिख दिए। अब यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। लेकिन क्या आपको 0 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं क्या कि यदि यदि क्या x+4 बराबर क्या होता है, 0, x+4 बराबर क्या, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। और यदि x+3 बराबर क्या लेते हैं हम, 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बात को और समझ लीजिए, और क्या बात समझना है आपको ध्यान दीजिए।
आपको समझना कि यदि प्लस है और बीच में बराबर का चिन्ह है और प्लस अगर उड़ रहा है तो यहाँ माइनस लगा दे, ठीक है। बराबर को पार करो तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है और अगर माइनस बराबर को पार कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ गुना का चिन्ह है और बराबर को पार कर रहा है तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। और अगर यहाँ भागा का चिन्ह है और बराबर को पार करे तो क्या हो जाएगा, पास गुना हो जाएगा। यानी कि चिन्ह को इस तरह बदल के हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या था, प्लस था तो बराबर को उस पर गया तो क्या बन गया, माइनस बन गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 12a प्लस 35। तो 35 को फिर से हम फैक्टर कर लेंगे बाबू। 35 को सबसे पहले तोड़ना सीखिए। अगर आपको माइंड से तोड़ना गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो 35 लिखेंगे तो 5 लगेगा, 7 बचे 35 और फिर 7 से 1, ठीक है। तो करेगी 5 और 7 है, और जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 12। तो 5 और 7 को ऐड करेगी कितना हो जाएगा, 12। तो हाँ सर बिल्कुल सही है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, पहले बड़ा वाला तो 7a और प्लस में क्या लिखेंगे हम, 5a, ठीक है। और बराबर क्या लिख देंगे, प्लस में करके क्या लिख देंगे, 35 लिख देंगे, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। हाँ सर बात बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिए, ए को क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस 7a को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस 5a को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना ए लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। और प्लस 35 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम 5 गुना 7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ देखिए अब इन दोनों में फिर से देखिए, अब क्या है कॉमन, तो दोनों में ए है तो ए को ले लिए बाहर। अब क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ए, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास 7, ठीक है ना। यहाँ ए बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। फिर प्लस देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में तो 5 कॉमन है, तो 5 को ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, ए, और यहाँ फिर से क्या बच गया आपके पास, 7। क्या दोनों घर सेम है, तो हाँ सर सेम है, अर्थात मेरा मैथ सही जा रहा है, ठीक है। अब दोनों घर में से किसी घर को लिख लीजिए, तो ए प्लस क्या लिख लीजिएगा, 7 लिख लीजिएगा, है कि नहीं। और इंटू क्या लिख लीजिएगा, बाहर वाला ए और प्लस में बाहर वाला प्लस 5, ठीक है। अब ये हो गया आपके बराबर क्या लिख देंगे, 0। और यदि फिर से क्या ले लेते हैं, यदि क्या ले लेंगे, ए प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो प्लस उधर जाके क्या बनता है, बराबर को उधर माइनस, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, -7। समझ गए होंगे। इसी चीज को इसी में यहाँ लिखे कि a प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। तो अगर a प्लस उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस में, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, -5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, -7 और -5। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए फैक्टर मन से करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस -22x प्लस 85, ठीक है। तो 85 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि आपको -22 आ जाए। तो कहेंगे सर 17 बचे 85 तोड़ सकते हैं ना। 85 को हम लगा देंगे 5 से, और किस तो लगेगा नहीं तो नहीं। तो कितना बार में जाएगा, 17 बार में, और 17 एकम 17, यानी 17 और 5। अब लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है बाबू, माइनस का। तो अगर यहाँ -5 कर दे और यहाँ -17 कर दे तो -5 और -17 कितना हो जाएगा, -22, ठीक है। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 17 बच्चे क्या हो जाएगा, 85। अब इसको तोड़े क्या, तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस पहले बोले बड़ा लिखने के लिए, तो बड़ा क्या है, -17x, और क्या हो जाएगा, -5x प्लस क्या हो जाएगा, 85 बराबर क्या, 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x को ले लिए कॉमन, तो क्या बचेगा, x और माइनस क्या, 17, ठीक है। और यहाँ क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ कॉमन क्या होगा, तो दोनों में 5 दिख रहा है आपको, ठीक है। दोनों में 5 दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन क्या कर लेते हैं, हम -5 कॉमन कर लेंगे। कर ले -5 कॉमन कि +5, बताइए। -5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, देखिए यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा आपको, -17। क्या बचेगा, -17 बराबर 0। हाँ थोड़ा एक लाइन शॉर्ट किए हैं, घबराइए मत। अब देखिए -5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो जाएगा, और -5 को -17 के साथ करेंगे तो +85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए दोनों घर मेरा सेम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। मतलब जो हम मैथ बना रहे हो बिल्कुल क्या जा रहा है, सही जा रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों घर में से किसी घर को लिख लो, तो x -17 लिख लिए, और एक बाहर में क्या दिख रहा है आपको, तो सर x और माइनस क्या दिख रहा है आपके पास, 5 दिख रहा है। अब लगा देंगे बराबर 0। आपको पता है कि यदि क्या हो जाए, यदि प्लस होता है तो उधर जाकर माइनस बनता है, और माइनस होता है तो प्लस बनता है।
तो क्या लिखेंगे, x माइनस 17 बराबर क्या हो गया 0, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 17, प्लस में हो जाएगा। और दूसरा क्या है, x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो प्लस 17 और प्लस 5 इसका दो मूल्य निकल गए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग का बिल्कुल क्लियर होते जा रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो 3 को तोड़ना है, तो 3 का कोई गुणनखंड होता है क्या, तो 3 एकम 3 होगा। अब इसको तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 3 को तोड़ सकते हैं क्या, तो 3 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 1, लिख सकते हैं 3 गुना 1, लिख सकते हैं कि नहीं। अब 3 गुना 1 लिखने का मतलब क्या है, अब यहाँ चिन्ह है प्लस 2 का, ध्यान दीजिए हम 3 को तोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो लिखे क्या कि 3 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ चिन्ह है प्लस 2, तो यहाँ प्लस अगर 3 लिख दे और माइनस 1 लिख दे, तो प्लस 3 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 2 बचेगा। और प्लस 3 और माइनस 3 को गुना, माइनस 1 को गुना करें तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लिख देंगे क्या, यहाँ प्लस क्या लिखेंगे 3x, ये वाला लिखेंगे आगे वाला। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस एक x को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ x, और माइनस क्या लिखेंगे 3 बराबर क्या 0 होगा। चलिए ये दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 2 x बचा, यहाँ क्या बचा आपके पास प्लस 3 बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे क्या हम, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ नहीं लोगे कॉमन तो क्या करना है, 1 को कॉमन लेना है। ठीक है, और माइनस 1 कॉमन लिए तो क्या बचा आपके पास, यहाँ बच गया x। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया प्लस 3। अब बात समझ नहीं है कि सर प्लस 3 क्यों लिखे, देखिए अब यहाँ से करके देखिए, माइनस 1 गुना x क्या आ जाएगा, माइनस x, और माइनस 1 गुना प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3। हो रहा है, फुलफिल हो रहा है ना। अब देखो इन दोनों घर से मैं क्या, तो हाँ सर सेम है, तो एक को लिख दो, क्या हो जाएगा x प्लस 3, और एक बाहर वाला क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस 1 हो जाएगा बराबर क्या 0। अगर लेते हैं क्या कि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 3। और अगर करते हैं कि x माइनस 1 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1, प्लस में हो जाएगा ना 1, तो यही दो इसका क्या हो गया, मूल्य हो गया, इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग समझ रहे होंगे और बड़ी अच्छा से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए ना अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपको आज द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड विधि है पूरा के पूरा क्लियर करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। जो अगला प्रश्न है ना ये है, अगला प्रश्न क्या है कि एम स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14, एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14। अब 14 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे 14 को, तो 14 को तोड़ सकते हैं सर क्या 7 और गुना क्या 2, तोड़ सकते हैं ना, 7 दूनी के 14, और तो कोई फैक्टर नहीं होगा ना। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब 7 दूनी के 14 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस 5 लगाना है, तो माइनस 7 और प्लस 2 कर दें, तो हाँ सर कर दीजिए। तो माइनस 7 में से प्लस 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 5 बचेगा, हो जाएगा। और माइनस 7 गुना 2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एम स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 7m और क्या प्लस 2m माइनस क्या आ जाएगा 14 बराबर क्या 0। अब दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, तो m ले लेंगे, m ले लिए कॉमन, तो क्या बचा यहाँ m बचा और माइनस 7 बचा। ठीक है, और यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं हम, प्लस 2 को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपको m बचेगा। और देखिए 7 दूनी के 14, तो माइनस कितना बचेगा, माइनस 7 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2 को m से गुना कीजिए 2m हो जाएगा, 2 को माइनस 7 से गुना कीजिए माइनस 14 होगा। बात तो बरोबर पड़ गया। अब दोनों घर सेम है तो हाँ सर मैथ भी सेम हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे m माइनस 7 और इंटू क्या लिख देंगे m और प्लस क्या 2 हो जाएगा, हाँ सर 0। अब देखो m माइनस क्या हो जाएगा 7, लेकिन बराबर के उधर जाना है ना, तो क्या हो जाएगा m बराबर 7 हो जाएगा। अब देखो m प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, तो 2 को उधर जाना है बराबर के, तो क्या हो जाएगा m बराबर माइनस 2, यही दो क्या होगा इसका आंसर होगा।
बात समझ में आया? तो दिक्कत ना। चलो देखो भाई, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है? देखिए अगला प्रश्न है 6x², 6x², सॉरी 56वां प्रश्न है, x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 0। अब 28 को फैक्टर करना है, चलो आप लोग भी फटाफट फैक्टर कर लो भाई। क्या आता है, 28 को तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 14 बार में लग जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 7 बार में हो जाएगा, फिर 7 से तोड़ेंगे 1 बार में हो जाएगा। अब भाज्य गुणनखंड कर दिए, 2 गुने 2 गुने 7, ठीक है। अब देखिए इसको लाना कितना है, 3 लाना है। अब 3 कहां से आया भाई, ये 3 आए कहां से, तो दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। देखिए 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखिए अगर -7, अगर क्या कर दे -7 कर दे और +4 कर दे तो क्या -3 आ जाएगा? तो हाँ सर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो क्या लिख दिए यहाँ x², लेकिन बड़ा वाला लिखना है पहले, -7x और प्लस क्या 4x बराबर माइनस क्या 28 बराबर क्या 0, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x, क्या आपके पास बचेगा x माइनस 7 बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, +4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा x, और सचो कितना होता है 28, तो -7 बराबर 0। इसको फिर गुना करके देखिए यही आ जाएगा, ठीक है। दोनों घर सेम है, यानी कि मेरा सही है। तो x माइनस 7, ठीक है, और प्लस बाहर वाला क्या लिखेंगे हम, x + 4 बराबर क्या 0। अब ध्यान दीजिए कि यदि क्या करते हैं, यदि हम लेते हैं x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि बताएं कि माइनस बराबर को क्रॉस करता है तो प्लस बन जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा x + 4 बराबर क्या 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -4, क्योंकि प्लस बराबर को क्रॉस करता है तो क्या बनता है माइनस बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ी अच्छा से समझे होंगे और समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो एक आंसर कितना आ गया 7, और कितना आ गया -4, है ना। तो बच्चों आप लोगों को अगर मैथ अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्त रिश्तेदार के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वहां भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इसका लाभ उठा सके, ठीक है। मिलते हैं फिर इसके अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।